हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियंट क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आइगन वैल्यू क्या है, ठीक है, कि और क्या क्या नाम आइगन वैल्यू के हो सकते हैं। और आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या प्रोसीजर है उसका आइगन वैल्यू फाइंड करने का। तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाते हैं ए माइनस लैम्डा आई करके, ठीक है, जहां आपका आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ए आपका गिवन मैट्रिक्स होता है। दोनों आई और ए का ऑर्डर सेम होता है, और लैम्डा ही आपका क्या होता है, आइगन वैल्यू, जिसको हम फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर्म निकालते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो ये हमारा मिल जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके बाद वो हमारा मैट्रिक्स जिस भी ऑर्डर का होता है, सपोज वो 2x2 ऑर्डर का है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम दो रूट निकाल लेते हैं, मतलब हमारे पास दो आइगन वैल्यू मिल जाती है। यदि हमारे पास ए जो कि गिवन मैट्रिक्स यदि आपके पास 3x3 ऑर्डर का है, तो हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलता है, और हम उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके लैम्डा की 3 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और वही आपके 3 आइगन रूट्स होते हैं। क्लियर? तो इस तरह आपने ये सब पढ़ा हुआ है कि किस तरह हम आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने उस प्रीवियस लेक्चर में ही हमने प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि आइगन वैल्यू की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यदि हमारे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक, तो उसकी आइगन वैल्यू तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक 2x2 ऑर्डर का एक प्रॉब्लम है। सपोज आपके पास, मैं यहाँ लिख दूं 2 3 0 1, ये 2x2 ऑर्डर का आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो जब आप इसका डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इसका a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 करके इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2 माइनस लैम्डा 3 0 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब आप इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर ये वाला, फिर ये दोनों मिलकर के बना माइनस 3 लैम्डा, और ये बन गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मीन्स आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और यही आपकी आइगन वैल्यू होगी। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या तो आप इन वैल्यू को, इन कोफिशिएंट को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a, b और c की वैल्यू डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करके भी आप उससे रूट फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके भी आप इसके 2 रूट फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास 2 आइगन वैल्यू मिल जाएगी। जब आप 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स को, जब उससे एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, तब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, और आपको बहुत आसानी से आइगन वैल्यू फाइंड हो जाती है। लेकिन दिक्कत आती है जब आपके पास एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। सपोज 1 2 3 0 1 2 2 0 1, इस 3x3 ऑर्डर का आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। इस 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसका यदि हम सॉल्यूशन निकालें तो क्या बनेगा, सबसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब इस वाले मैट्रिक्स को इस फॉर्म में हम लिखेंगे, किसमें, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जब बनाएंगे, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, इसको 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 1 माइनस लैम्डा 2 2 0 1 माइनस लैम्डा। इसको हम यहाँ से ये मैट्रिक्स का और a माइनस लैम्डा आई हम कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, और उसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। ये आपका क्या बन गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, 1 माइनस लेमडा। जब आप इसके लिए सॉल्व करेंगे तो माइनर क्या बना, 1 माइनस लेमडा 2 0 1 माइनस लेमडा। ठीक है, फिर जब आप 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो -2 इसके लिए सॉल्व करेंगे तो बनेगा 0 2 2 1 माइनस लेमडा 0 2 2 1 माइनस लेमडा, ये माइनर आया। और जब +3 करके 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बनेगा -0 1 माइनस लेमडा 2 और 0, ये आपके पास माइनर बना। ठीक है, अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, =0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 1 माइनस लेमडा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस करके ये दोनों, तो आपके पास बनेगा 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर -0 -2। सेम यहाँ पे भी करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस इनको मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0 -2 2 4। फिर इसको करेंगे तो +3, ये बन जाएगा 0 -2 1 माइनस लेमडा। ठीक है, =0। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई जब करते हैं तो कई बार आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बन पाता है और उसमें गलती हो जाती है, और कई बार प्लस माइनस की भी गलती होने से जो रूट्स निकलते हैं वो भी गलत आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये जो 3x3 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करने के लिए कि डायरेक्ट हम कैसे पॉलिनोमियल बना करके और आइगन वैल्यू फाइंड कर ले, उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताती हूँ कि शॉर्टकट मेथड से कैसे हम विदाउट आप डिटर्मिनेंट सॉल्व किए हुए आप डायरेक्ट एक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं और जिससे आप आइगन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से कैसे हम डायरेक्ट एक पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। आपके पास 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सपोज मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2 3 4 1, ये आपके पास एक 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर। अब इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको डायरेक्ट जो आपको पॉलिनोमियल फॉर्म होगा उसके लिए मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, लेमडा स्क्वायर माइनस a1 लेमडा प्लस a2 इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट ये वाले मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने, जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे बनाएंगे तो उससे जो आपका पॉलिनोमियल बनेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए बनाएंगे। और इसमें जहां आपका a1 क्या है, a1 आपका है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स और a2 यहाँ पे है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट a1 और a2 को फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास मिल जाएगा। तो a1 हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे a1 निकालने के लिए इस मैट्रिक्स को हम देखते हैं। तो a1 क्या है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, ये वाला आपका क्या है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो दोनों का सम किए तो कितना बना 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब a2 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है आपका, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या बना आपके पास, ये बन जाएगा 2 × 1 मीन्स 2 और ये बन गया -3 4 12। आपके पास वैल्यू आई -10। तो आपके पास a1 a2 आप निकाल चुके हैं। अब उसको हम ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेमडा स्क्वायर माइनस a1 की वैल्यू है 3 लेमडा और a2 हमारे पास है -10, तो ये बन जाएगा -10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके माइनस बनता है। तो ये हमारा बन गया एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसमें से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यू आप इसको स्प्लिट करके निकाल सकते हैं। स्प्लिट यदि हम इसको कर दें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो क्या बन जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 2 लेमडा
माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मिलेगा लैम्डा प्लस 2 और एक मिलेगा लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास लैम्डा की क्या क्या वैल्यू हो गई, लैम्डा इज इक्वल टू -2 और +5। ठीक है। और आपने प्रॉपर्टी में देखा था कि आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे 5 - 2 को आपने ऐड किया तो कितना बना +3 और 2 और 1 मिलकर के बना 3। तो ये हमारी जो आइगन वैल्यू निकली वो करेक्ट है। क्लियर। तो अब हम इसको हमने तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके निकाला, इनको A1 और A2 फाइंड करके हमने उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया और फॉर्मूले में पुट करके हमको एक क्या मिल गया, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया, जिसको फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना करके हमने आइगन रूट्स निकाल लिए। ठीक। अब हम इसको इससे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 करने से ये जो पॉलिनोमियल बनेगा और ये पॉलिनोमियल दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 माइनस लैम्डा 3 4 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस 4 3 = 12 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये बनेगा 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा लैम्डा स्क्वायर, ये इन दोनों को ऐड किए तो कितना बना, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, तो ये बना 3 लैम्डा और 2 और ये -12 + 2 मिलकर के बना -10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो पॉलिनोमियल हमने फॉर्म किया था ये, और ये जो हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करके इसको निकाला, दोनों ही सेम है। आप डिटर्मिनेंट बिना सॉल्व किए भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप एक और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं और उससे आप आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2 2 3 1। ये हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 करके, तो यहां से आपको एक पॉलिनोमियल मिलता है, वो पॉलिनोमियल मिलेगा लैम्डा क्यूब माइनस A1 लैम्डा स्क्वायर प्लस A2 लैम्डा माइनस A3 इज इक्वल टू 0। ये वाला आप फॉर्मूला यूज करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, जहां A1 A2 और A3 क्या है, A1 आपका है A1 इज इक्वल टू सम ऑफ A1 आपका है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, A2 आपका है सम ऑफ माइनर ऑफ A2 आपके पास है सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, और A3 हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक। तो A1 A2 और A3 को हम यहाँ इस वाले मैट्रिक्स से फाइंड करने के बाद इस जो इक्वेशन हमारे पास है उस इक्वेशन में हम A1 A2 A3 को पुट करेंगे तो हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम A1 A2 और A3 फाइंड करते हैं। तो A1 क्या है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये और ये आपके क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। इन तीनों को हमने ऐड किया तो क्या बना, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। A1 कितना निकला 3। अब A2 निकालेंगे। A2 निकालने के लिए हमारे पास क्या है,
सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है इनका हमको माइनर लेना है। तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है 1। तो 1 के लिए हमारा माइनर क्या हुआ, 1 के लिए माइनर है 1 2 3 1, ये हमारे पास माइनर है। अब सेकेंड हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये 1 है। अब इस 1 के लिए आपका माइनर क्या होता है, क्योंकि हम इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर देते हैं, तो 1 3 2 1 ये हमारा माइनर बना। और क्योंकि हमको सम लेना है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, तो माइनर हमारे पास आया 1 3 2 1 फिर प्लस। अब इस वाले 1 के लिए ये, क्योंकि ये थर्ड हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इसके लिए माइनर देखेंगे तो 1 2 0 1 1 2 0 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा 1 माइनस 3 2 6 प्लस 1 माइनस 3 2 6 प्लस 1 माइनस 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 प्लस -5 प्लस 1, तो ये कितना बना है -5 प्लस 1 इज इक्वल टू -10 प्लस 1 मीन्स -9। ये हमारा फाइंड हुआ A2। अब हम A3 फाइंड करेंगे, और A3 हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम A1 और A2 को यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस A1 हमारा निकला 3 लैम्डा स्क्वायर, A2 हमारा निकला -9, तो प्लस -9 लैम्डा माइनस। अब A3 हम फाइंड करते हैं, तो A3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A3 हमारा कैसे फाइंड होगा, A3 के लिए हमको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने के लिए आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 1 1 0 2 2 1 3 3 2 1। आपने ये तीनों कॉलम को वैसे ही लिख दिया। उसके बाद यदि सपोज आपके पास ये C1 C2 और C3 कॉलम है, तो आपने C1 C2 C3 को वैसे ही लिख दिया। अब आपको C1 और C2 को रिपीट में लिखना है, तो ये बन जाएगा 1 0 2 2 1 3। इसको ऐसा लिख करके आप इसके देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना 2 2 4 2 8 प्लस करके ये बना 8, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि यहाँ 0 है तो ये बन गया पूरा का पूरा 0, ये एक हुआ ठीक। फिर माइनस करके अब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ 0 है तो ये बना 0, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा 3 2 6, तो हमारे पास कितना बना 9 माइनस, तो इसका वैल्यू मिली -3, तो ये हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -3। आप यहाँ से भी सॉल्व तो क्या बनेगा 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1 माइनस 3 2 6, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो -2, ये बन जाएगा 0 माइनस 2 2 4, और जब 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो +3, ये बन जाएगा 0 -2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, ये वाला -5, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 2 8, ये और ये -2 3 6, -6 और -5 मिलकर के -11 बना, -11 प्लस 8 कितना बना -3। ठीक है, तो आप इस तरह कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट सॉल्व करके भी कर सकते हैं, या फिर आप इसका इस तरह भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। दोनों ही वैल्यू देखिए सेम आई है। तो हमारा A3 कितना निकला -3, इसको हम ले जाकर के यहाँ पुट कर देते हैं -3 = 0। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बना लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर, माइनस और प्लस मिल करके बनता है -9 लैम्डा, और माइनस माइनस मिलके बना +3 = 0। तो ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन है ये इक्वेशन, और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको पास लैम्डा की 3 वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसका इस तरह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करके भी हम देख लेते हैं कि क्या डायरेक्ट फार्मूला और डिटर्मिनेंट से निकाली हुई ये पॉलिनोमियल
दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम इसका फिर से यहाँ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसको जब यहाँ पे ये जो हमको मैट्रिक्स गिवन है 3 क्रॉस 3 का, तो इसको जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 1 माइनस लैम्डा। यह हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड में ये जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा 1 माइनस लैम्डा, ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए माइनस 3 2 6। अब ये इसके लिए सॉल्व करेंगे तो बनेगा -2, इसके लिए ये मल्टीप्लाई हुआ तो 0, इन दोनों मल्टीप्लाई हुए तो -2 2 4, फिर +3 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये अगेन 0 बना, -2 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से बन गया 1 माइनस लैम्डा का क्यूब -6 1 माइनस लैम्डा, इस 1 माइनस लैम्डा को इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर ये बना, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस, 4 2 कितना बना 8, और ये कितना बन गया अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बना माइनस माइनस प्लस और 4 2 8, ये बन गया। अब यहाँ देखिए 3 और में ये माइनस है तो 3 2 6, -6 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये a माइनस बी का होल क्यूब है। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का। यहाँ a माइनस बी के होल क्यूब के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखते हैं, तो बनेगा 1 माइनस लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, इसको करेंगे तो -6 प्लस 6 लैम्डा प्लस 8 -6 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका माइनस लैम्डा क्यूब, उसके बाद लैम्डा स्क्वायर हमारे पास 3 लैम्डा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे है -3 लैम्डा, ये 6 लैम्डा और एक है 6 लैम्डा, तो 6 कितना हुआ 12 माइनस 3 मीन्स हमारे पास आ गया +9 लैम्डा। अब यहाँ पे 1 -6 कितना हुआ -5 और +8 कितना हुआ 3 +3 और -6 मिलकर के बना -3, ये आ गया -3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से यदि हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और जब माइनस को राइट हैंड साइड में 0 के साथ दिया तो ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये सेम बना लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप विदाउट डिटर्मिनेंट सॉल्व किए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी A1 A2 और A3 फाइंड करके पुट करके आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो ये था आपका 2 शॉर्टकट मेथड, एक हमने देखा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का शॉर्टकट मेथड और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का शॉर्टकट मेथड।